हमास के कब्जे से छूटे सभी बंधक स्वस्थ हैं। आज रिहा होने वालों की लिस्ट भी सामने आई है कि आज कौन कौन रिहा होगा। आज कुछ बच्चे भी रिहा होंगे, उनकी रिहाई भी होगी। आज भी 13 बंधकों को हमास छोड़ेगा। और आइए देखते हैं कि बंधकों की दूसरी लिस्ट को लेकर और क्या क्या डिटेल सामने आई है। दूसरा दिन है और दूसरी लिस्ट भी जारी होगी जिसमें बंधकों के नाम होंगे। बंधकों की दूसरी लिस्ट आ गई है। आज भी 13 इजरायली बंधकों की रिहाई होगी। करुणा, बिल्कुल, आज रिहा होने वालों की लिस्ट हमास की तरफ से दी गई है। सेकेंड लिस्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, सिर्फ परिवार वालों को ही ये जानकारी दी गई है। यहाँ कल छूटे सभी बंधक पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, ये बताया जा रहा है। अस्पताल में जांच के बाद ये जानकारी दी गई क्योंकि सभी बंधकों को छुड़ाया गया है और जो जिन बंधकों का मेडिकल कराया गया वो सभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और संजय भारद्वाज सर हमारे साथ है। संजय भारद्वाज सर, सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि ये जब तक बंधकों की रिहाई होती रहेगी तब तक सीज फायर होगा? क्योंकि अभी समझौता 50 और उस तरफ से वर्सेस 150 का हुआ है। क्या इसके बाद ये कंटिन्यू करेगा या फिर जो आशंका है, जो बयान दिए गए हैं कि हमास का खात्मा जब तक नहीं हो जाता तब तक जंग और भीषण होगी? देखिए, बात मान के चलिए कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और बंधक, जैसे कि इसमें कुछ थाईलैंड के लोग भी बंधक थे तो और देशों के लोग भी बंधक है। निश्चित रूप से इजराइल पे भी एक प्रेशर है कि आप पूरा बंधकों को छुड़ा लीजिए। इजराइल भी ये बात चाहता है कि जब तक बंधक नहीं छूटेंगे तब तक आप उसको एक प्रिसाइज और सेलेक्टिव ऑपरेशन करिए। आप ग्राउंड पे भी जो ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से मान के चलिए कि इजराइल डिटरमाइंड है कि जो हमास, क्योंकि बहुत बड़ा एक खतरा है, खाली हमास का खतरा नहीं है, इससे आप हिजबुल्ला, आप हूती, आप IS, सीरिया, इन सब के हौसले बुलंद हो जाएंगे अगर हमास का खात्मा नहीं हुआ। और पूरे इजराइल ने जो एक इंडिकेट किया था कुछ दिनों पहले कि ये अगर इजराइल इसमें हारता है, डिफीट होता है, तो अगला खतरा यूरोप है। यूरोपियन कंट्रीज निश्चित रूप से इस बात को, इस कंसर्न को समझते हैं और इजराइल के। लेकिन संजय भारद्वाज सर, 50 बंधकों की रिहाई के बाद तो प्रेशर और बिल्डअप होगा इजराइल के ऊपर कि जब तक सभी 240 ना रिहा हो जाएं तब तक आप इस युद्ध विराम को जारी रखें। बहुत संक्षेप में फिर बड़ी खबर। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये बात तो मान के चलिए कि जो इजराइल और जो बाकी देशों के लोग जो बंधक हैं, निश्चित रूप से उनके छुड़ाने का प्रयास, इसीलिए 4 दिन का सीज फायर बिना मन के, बिना चाहते हुए इसको भी डिले किया, एक दिन डिले किया, दूसरे दिन डिले करने के मूड में, तो निश्चित रूप से एक्सेप्ट कर रहे हैं, डायलॉग का रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन हमास के साथ इनकी कोई सिंपैथी नहीं है, उनके प्रति एक क्रैकडाउन का अप्रोच इन्होंने अडॉप्ट किया है। बहुत बड़ी बात भारद्वाज सर आपने कही कि संवाद का रास्ता तो बनाया जा रहा है, लेकिन वाकई संवाद हो पाएगा 4 दिन बाद, ये बड़ा सवाल है। मैं आऊंगी आपके पास चतुर्वेदी सर। एक बड़ी खबर बता दें, युद्ध विराम के बाद गाजा का नया वीडियो सामने आया है। गाजा में हर तरफ तबाही का मंजर सामने आ रहा है। बमबारी में ज्यादातर घर तबाह हो चुके हैं। ये देखिए, पूरी तरह से ये इलाका तहस नहस हो चुका है। जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें थी वो सब जमींदोज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इलाका है जो पूरी तरह से खंडर में बदलता जा रहा है। कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, जमींदोज हो चुकी हैं, तो कई अभी भी खड़ी हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से ये इलाका तहस नहस हो चुका है। ये बानगी है, ये जो तस्वीरें हैं, ये बानगी है इस युद्ध की कि कितना नुकसान हुआ होगा।